वेलकम टू डेली बाइट्स। डी ट्रिपल एस बी की वैकेंसी अमूमन आते रहती है लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में। कई बार तो 6 महीने के गैप में भी लाइब्रेरी साइंस की वैकेंसी देखने को मिली है। तो अमूमन आपके ही डाउट होते हैं कि CLIS का कोर्स कर ले, DLIS या फिर BLIS या फिर MLIS का कोर्स कर ले सो दैट डी ट्रिपल एस बी के कोई भी वैकेंसी में बैठ पाए। तो इन्हीं डाउट्स को क्लियर करूंगी मैं आज इस वीडियो के अंदर। इनफैक्ट आपके एक और डाउट होते हैं कि 2 इयर्स का एक्सपीरियंस या फिर 1 ईयर का कंप्यूटर डिप्लोमा मांगता है, तो क्या किया जाए। तो इन दोनों ही डाउट को यहाँ पे मैं क्लियर करूंगी। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ डी ट्रिपल एस बी की वैकेंसी के बारे में, जो कि लाइब्रेरी साइंस के फील्ड से रिलेटेड होगी। तो 2 ईयर का जहाँ पे आपको एक्सपीरियंस मांगता है, इसका मतलब है कि आपने लाइब्रेरी साइंस का कोर्स कर लिया है, उसके बाद आपने किसी लाइब्रेरी में 2 साल तक काम किया हो, तो ही आपको 2 साल का एक्सपीरियंस मिलेगा। लेकिन कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि एक्सपीरियंस गेन नहीं कर रखे होते हैं, तो उनको डाउट होता है कि क्या हम ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते। जरूर कर सकते हैं। यदि आप 2 ईयर का एक्सपीरियंस नहीं होल्ड करते हैं तो आप 1 ईयर का कंप्यूटर डिप्लोमा कर सकते हैं, यानी कि आप ओ लेवल का कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं जो कि 1 ईयर का होता है। तो सिंपली आप किसी भी डी ट्रिपल एस बी के वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में। अभी जैसा कि मैंने कहा, कई बार 6 महीने में भी वैकेंसी आती है। तो हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ 2 साल का एग्जाम्पल देखने वाले हैं, 2023 और 24। 23 में वैकेंसी आई थी 3 जूनियर लाइब्रेरियन का, देन लाइब्रेरी अटेंडेंट का एंड लाइब्रेरियन का, जिसमें कि लाइब्रेरियन जो है बी ग्रेड का पोस्ट है और जूनियर लाइब्रेरियन और लाइब्रेरी अटेंडेंट आपका सी ग्रेड का पोस्ट है। इनफैक्ट 2024 में भी लाइब्रेरियन की वैकेंसी आई है, अगेन जो एक बी ग्रेड का जॉब है। आप देख पा रहे होंगे कि वैकेंसी के नंबर्स बहुत कम है। तो आपको ये भी पता होगा कि लाइब्रेरी साइंस का कोर्स करने वाले लोग भी कम है। इनफैक्ट यहाँ पे आपका जॉब क्वालिफाई करने की प्रोबेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है यदि आप ढंग से प्रिपरेशन करें, बिकॉज यहाँ पे सीट कम है और लाइब्रेरी साइंस का कोर्स करने वाले, ढंग से करने वाले लोग भी कम है। तो जो ढंग से करेंगे, जिनको प्रैक्टिकल नॉलेज होगा अच्छा, वही क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आप सीट्स पे ना जाएं, आप ढंग से प्रिपरेशन करें। इसी तरह के कोई भी जॉब वैकेंसी हो, जैसे कि डी ट्रिपल एस बी, KVS या फिर लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड कोई भी डाउट है, इन सभी का सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिलेगा जिसका नाम है लाइब्रेरी साइंस। तो आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं और अपने सारे डाउट्स एंड क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं जो कि लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड होगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग इन सभी वैकेंसीज की एलिजिबिलिटी की बात करेंगे जो कि एजुकेशनल से रिलेटेड होगा। सबसे पहली और अभी अभी आई हुई वैकेंसी जो कि जिसका कोड था 55/24, जो कि एक लाइब्रेरियन का पोस्ट था, डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन के थ्रू आया था। डी ट्रिपल एस बी का पोस्ट का नाम है लाइब्रेरियन। नाउ सीट्स एंड ऑल आप देख लीजिएगा, जैसा कि मैंने कहा सीट्स कम होते हैं, 15 ही सीट है, लेकिन अगेन प्रोबेबिलिटी क्वालिफाई करने का ज्यादा होता है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है? सबसे पहले तो आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए। डिग्री मींस व्हाट? आप ग्रेजुएट होने चाहिए, ग्रेजुएशन कर रखा हो। देन सेकेंड क्वालिफिकेशन क्या है? देखिए, लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड आपने बैचलर डिग्री कर रखा हो या फिर इक्विवेलेंट कोई डिप्लोमा कर रखा हो लाइब्रेरी साइंस का, यानी कि आप या तो DLIS का कोर्स कर रखे हो या तो BLIS का कोर्स कर रखे हो। दोनों ही कंडीशन में आप इस लाइब्रेरियन वाले पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस, जैसा कि मैंने कहा, या फिर कंप्यूटर का सर्टिफिकेट 1 ईयर का। तो इसको लेकर मैं बार बार नहीं एक्सप्लेन करूंगी, ये मैंने पहले ही बता दिया। या तो 2 ईयर का एक्सपीरियंस हो या फिर 1 ईयर का ओ लेवल का आप कंप्यूटर कोर्स कर ले। तो फिलहाल हम लोगों ने लाइब्रेरियन की पोस्ट की चर्चा की जहां पे डिप्लोमा का कोर्स यानी कि DLIS या फिर बैचलर डिग्री का कोर्स यानी कि BLIS दोनों ही एप्लीकेबल है ना। यहाँ पे पे स्केल एंड ऑल भी दिया हुआ है, तो आप इसको पॉज करके देख सकते हैं ना। अब हम लोग मूव करते हैं 87/23 यानी कि जूनियर लाइब्रेरियन के पोस्ट के लिए, जो कि सी ग्रेड है। इसमें सिर्फ एक ही पोस्ट आया था, लेकिन इसकी एलिजिबिलिटी भी वही थी, डिप्लोमा यानी कि DLIS, और आप 12th पास हो और डिप्लोमा कर रखा हो, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं।
नाउ हम लोग बात करेंगे अब लाइब्रेरी अटेंडेंट पोस्ट के लिए, जो कि एक सी ग्रेड का जॉब है, डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली आर्काइव्स के थ्रू आया है। इसका पोस्ट कोड है 89/23। इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है कि आप मैट्रिकुलेशन कर रखे हो, साथ ही आपने एक सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा हो लाइब्रेरी साइंस में, यानी कि आपने CLIS का कोर्स कर रखा हो। यहाँ पे भी अगेन आप देखेंगे वैकेंसी बहुत कम है, लेकिन अगेन CLIS का कोर्स करने वाले लोग भी कम होते हैं, बिकॉज बहुत ज्यादा लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में अभी लोग एक्सप्लोर भी नहीं किए हैं। बाकी की जो डिटेल्स है, एक्सपीरियंस, पे स्केल, ये सब आप देख सकते हैं। और हाँ, CLIS का यहाँ पे जब डिमांड है तो यहाँ पे कोई भी आपको एसेंशियल एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, ना ही कोई डिजायरेबल एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है ना। हम लोग बात करेंगे अब लाइब्रेरियन पोस्ट, अगेन बी ग्रेड, लेकिन इस बार जो पोस्ट है वो लेजिस्लेटिव असेंबली सेक्रेटेरिएट से आया है, जिसका पोस्ट कोड है 110/23, जो कि एक लाइब्रेरियन का पोस्ट है। अगेन वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ एक है, लेकिन यहाँ पे जब हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो आपको बैचलर डिग्री चाहिए लाइब्रेरी साइंस की, यानी कि आपने BLIS का कोर्स कर रखा हो। साथ ही यहाँ पे डिजायरेबल भी है कि आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन का डिप्लोमा डिग्री हो। साथ ही यहाँ पे एसेंशियल एक्सपीरियंस के लिए आपको अगेन 2 ईयर का आपका चाहिए एक्सपीरियंस, यहाँ पे कोई ऑप्शनल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कंप्यूटर को डिजायरेबल डाल दिया गया है, लेकिन एसेंशियल में आपको 2 ईयर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ही मांग रहा है। इनफैक्ट कहाँ से, आपने कहीं सेंट्रल लाइब्रेरी में, गवर्नमेंट लाइब्रेरी में, ऑटोनोमस लाइब्रेरी या स्टेचुरी ऑर्गेनाइजेशन या PSU या फिर किसी यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूशन में 2 ईयर्स तक प्रोफेशनली वर्क किया हो। तो यहाँ पे कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो 2 ईयर एक्सपीरियंस है वो मैंडेटरी तौर पे मांग ले। तो यहाँ पे आपने सिंपली क्या देखा कि CLIS के बेस पे भी DSSB में वैकेंसी देखने को मिल रही है, BLIS के बेस पे भी, और MLIS है तो वो तो बहुत अच्छा है, सोने पे सुहागा है। ऑल्दो MLIS लिखकर कोई स्पेसिफिक तौर पे वैकेंसी नहीं देखने को मिली हमें इन 2 सालों में, लेकिन अगर आपने MLIS किया है तो ऑफ कोर्स BLIS किया ही होगा, तो इन डायरेक्टली आप एलिजिबल हो ही जाएंगे। इसी तरह के अपडेट से अपडेटेड रहने के लिए हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करिए, लाइब्रेरी साइंस रिसोर्स, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। जैसा कि मैंने कहा, लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड अपडेट से अपडेटेड रहने के लिए हमारे प्लेलिस्ट में विजिट करिए, और लाइब्रेरी साइंस वाली प्लेलिस्ट में विजिट करिए सो दैट आपको जो भी अपडेट्स है देखने को मिल जाए। साथ ही आप हमारा ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, वहां पे आपको BLIS MLIS के लिए सफिशियंट कंटेंट देखने को मिल जाएगा। इनफैक्ट लाइब्रेरी साइंस का कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंटेंट देखने को मिल जाएगा। हमारा ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पे इजिली मिल जाएगा जैसे ही आप दिल्ली वाइड सर्च करेंगे। अभी भी आपको DSSB के लाइब्रेरी साइंस के पोस्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट रह गया है तो आप लोग सिंपली मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। मेरी आईडी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी होगी, या फिर सिंपली आप इंस्टाग्राम पे सर्च कर सकते हैं dailybite_nupur, और मुझसे जुड़कर आपके जो भी DSSB लाइब्रेरी साइंस के पोस्ट से रिलेटेड डाउट्स है वहीं पे आप सॉल्व कर सकते हैं। बने रहे हमारे साथ इन सभी सोशल मीडियाज के थ्रू। इन सभी सोशल मीडियाज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। थैंक यू।